सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो हमें मार्च 2022 तक प्राप्त करना है। इसी के क्रम में 3 मॉड्यूल विकसित किए गए हैं: आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल। आप सभी को तीनों मॉड्यूल मिल गए होंगे और उम्मीद है आप सभी ने तीनों मॉड्यूल का अध्ययन कर लिया होगा। साथियों, जब भी कोई टीम आपके विद्यालय में निरीक्षण के लिए आती है तो आपसे तीनों मॉड्यूल के संबंधित प्रश्न पूछती है। इसके अतिरिक्त आपके विद्यालय में अगर पीईओ आते हैं तो वे भी आपसे तीनों मॉड्यूल से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। और मॉड्यूल का अध्ययन शिक्षकों ने किया या नहीं किया, इसको देखने के लिए अलग अलग जनपदों में, अलग अलग ब्लॉक में ऑनलाइन आकलन परीक्षा आयोजित की जा रही हैं। लेकिन साथियों, मॉड्यूल से अध्ययन करना बहुत मुश्किल काम है, हम लोग नहीं कर पाते। तो आपके लिए आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए मॉड्यूल के, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के शॉर्ट नोट्स आपके लिए लेके आया हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इन नोट्स की मदद से, ये नोट्स आपके पेज टू पेज हैं, यानी पेज नंबर 1 से लेकर 28 तक। ये हमारा पार्ट 1 है। मैं आपको पूरे शिक्षण संग्रह के मॉड्यूल पेज टू पेज उपलब्ध कराऊंगा। तो आज की इस वीडियो में हम पेज 1 से 28 तक के महत्वपूर्ण नोट्स के बारे में जानेंगे। साथियों, इससे आप पूरे शिक्षण संग्रह मॉड्यूल को आसानी से जान सकते हैं और इसके साथ साथ आप इसकी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये पीडीएफ पासवर्ड से प्रोटेक्टेड है, तो इसलिए मैंने इसमें पासवर्ड लगाया है। पासवर्ड मैं आपको वीडियो के दौरान बता दूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स है और ये नोट्स बनाने का श्रेय जाता है हमारे कानपुर डिस्ट्रिक्ट की एआरपी है इंग्लिश की, कविता अवस्थी जी को। कविता अवस्थी जी ने बहुत ही सुंदर नोट्स बनाए हैं, बहुत ही सुंदर कलेक्शन किया है, पेज नंबर 1 से 28 तक का। इसके साथ साथ मैं कोशिश करूंगा आपको आगे के नोट्स भी उपलब्ध कराता रहूं। साथियों, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं किस तरह के नोट्स बनाए हैं कविता अवस्थी जी ने। शिक्षण संग्रह, ये आपके पेज नंबर 1 से लेके 28 तक के नोट्स हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, शिक्षण संग्रह क्या है? तो शिक्षण संग्रह विद्यालय संबंधित समस्त सूचनाओं का संग्रह जो दैनिक शिक्षण नियोजन और क्रियान्वयन में प्रयुक्त होते हैं, उसको शिक्षण संग्रह कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शिक्षण संग्रह का उपयोग करते हैं, कहाँ करते हैं? कक्षा के शिक्षण में शिक्षण संग्रह का प्रयोग करते हैं। नंबर 3, शिक्षण को रोचक एवं प्रभावी कैसे बना सकते हैं? तो शिक्षक को रोचक आप शैक्षिक क्रियाकलापों से, गतिविधि से और शैक्षिक खेल से शिक्षण प्रक्रिया को रोचक बना सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रभावी शिक्षण हेतु मार्गदर्शक सूत्र है अंग्रेजी वर्णमाला के ए से जेड तक, यानी कि 26 सूत्र आपके दिए गए हैं इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के 1 से लेकर जेड तक। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको प्रभावी शिक्षण की सीडी की वीडियो उपलब्ध करा दूंगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो ग्रुप पे डाल दूंगा, आप उसमें देख लीजिए। नेक्स्ट आता है अनुसरण योजना। किस तरह की अनुसरण योजना इसमें दी गई है? बच्चों की उपलब्धि आकलन तालिका अवलोकन, ये बीईओ द्वारा किया जाता है। प्रेरणा ऐप से पूर्णकालिक अनुसरण एआरपी द्वारा किया जाएगा। शैक्षिक गतिविधियों का अनुसरण टास्क फोर्स द्वारा किया जाएगा। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कौन करेंगे? बीईओ करेंगे। और आंतरिक मूल्यांकन प्रधानाध्यापक करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन क्या करेगा इसमें स्पष्ट दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, आंतरिक मूल्यांकन हेतु प्रधानाध्यापक शिक्षकों की बैठक किस दिन करेंगे? तो आंतरिक मूल्यांकन हेतु प्रधानाध्यापक प्रत्येक माह के प्रत्येक सोमवार को बैठक करेंगे। नेक्स्ट है आपका, प्रभावी शिक्षक पुस्तक किसने लिखी? तो प्रभावी शिक्षक जो पुस्तक है वो प्रोफेसर एन.के. जगीरा ने लिखी। नेक्स्ट है आपका, बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति का सीधा संबंध किससे है? तो बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति का सीधा संबंध प्रभावी कक्षा शिक्षण से होता है। नेक्स्ट आपका, व्यक्तित्व का समुचित विकास क्या है? तो व्यक्तित्व का समुचित विकास आपका संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास और क्रियात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत ज्ञान, समझ और सीखना आते हैं। भावनात्मक विकास के अंतर्गत भाव, रुचियां और आदतें आते हैं।
और क्रियात्मक विकास के अंतर्गत रचनात्मकता, सृजनात्मकता, कौशल, ये सब उसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, ए से जेड प्रभावी शिक्षण के 26 तरीके क्रमबद्ध रूप में किस से प्रदर्शित किए गए हैं? ये आपके प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी से प्रदर्शित किए गए हैं, ए से जेड तक। नेक्स्ट आपका सीखने की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? तो सीखने की प्रक्रिया आपकी सहज, सरल एवं बाल केंद्रित होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका नंबर 12, बच्चों की सक्रिय भागीदारी हेतु बच्चों को क्या लिखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे? तो बच्चों की सक्रिय भागीदारी हेतु बच्चों को अधिगम डायरी लिखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यस्त कक्षा हेतु किन संसाधनों की बैठक कर लेंगे? तो व्यस्त कक्षा हेतु पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तक और वर्कशीट की आप व्यवस्था करेंगे। नेक्स्ट आपका प्रभावी शिक्षण हेतु कक्षा में कितने समूह बनाएं? तो प्रभावी शिक्षण हेतु कक्षा में आपको 3 से 4 समूह बनाने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रोजेक्ट कार्य प्रभावी शिक्षण की किस सूत्र में दिया गया है? तो प्रभावी शिक्षण के सूत्र सी में दिया गया है, यानी सहगामी और सहयोगी अधिगम। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, कक्षा में शिक्षक एवं बच्चों द्वारा किसी प्रयोग या उदाहरण को प्रत्यक्ष रूप से करना किस शिक्षण सूत्र का हिस्सा है? ये आपका डी का है, यानी डिमोन्स्ट्रेशन, यानी कार्य प्रदर्शन। ये आपकी प्रभावी शिक्षण में सभी लेटर्स के मतलब दिए गए हैं, उनसे संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, कार्य प्रदर्शन सूत्र डी किस संकल्पना पर आधारित है? तो कार्य प्रदर्शन सूत्र हमारा व्यवहारिक कार्य की संकल्पना, मॉडलिंग या प्रतिरूपण पर आधारित है। नेक्स्ट आपका फीडबैक, एफ क्या है? किसी वस्तु में तत्समय तक की समझ, ये आपका फीडबैक कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बच्चों को फीडबैक कब दें? तो बच्चों को फीडबैक आपको तुरंत देना है, इसमें लेट नहीं करना है। तो साथियों, बहुत ही सुंदर नोट्स बनाए हैं कविता अवस्थी जी ने, जो कानपुर की इंग्लिश की ARP हैं। इसके लिए कविता जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने सुंदर नोट्स उपलब्ध कराए, और मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो ग्रुप के मेंबर्स को भी धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये नोट्स चैनल पे अपलोड करने के लिए उपलब्ध कराए। साथियों, आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी PDF का पासवर्ड होगा, मैं आपको इसकी PDF का पासवर्ड डिसाइड कर लेता हूँ। मैं इसको गूगल ड्राइव पे डाल दूंगा पासवर्ड से, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका पासवर्ड होगा कविता जी, क्योंकि कविता जी ने बनाया है 128, तो इसका पासवर्ड होगा KAVITAJI 128। तो इस पासवर्ड से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सभी स्मॉल लेटर्स का यूज आपको करना है। नेक्स्ट देखते हैं, क्विज के माध्यम से हम कैसी प्रतिपुष्टि देंगे? तो क्विज के माध्यम से हम औपचारिक प्रतिपुष्टि देंगे। अनौपचारिक फीडबैक कैसे देंगे? तो अनौपचारिक जो फीडबैक देंगे वो मुस्कुराहट, थपथपाहट आदि से देंगे। नेक्स्ट है, प्रभावी शिक्षण का प्रथम चरण क्या है? तो प्रभावी शिक्षण का जो प्रथम चरण होता है वो आपका लक्ष्य निर्धारण होता है। नेक्स्ट 23 नंबर है आपका, अधिगम पत्रिका कौन लिखेगा? तो अधिगम पत्रिका स्वयं बच्चा लिखेगा, यानी कि विद्यार्थी लिखेगा। नेक्स्ट आपका, शिक्षण योजना बनाते, पढ़ाते एवं मूल्यांकन करते समय कौन सा मार्गदर्शक सूत्र प्रभावी है? तो ये आपका के सूत्र प्रभावी होता है जब शिक्षण योजना बनाते हैं, यानी अधिगमकर्ता को जानिए, नोइंग द लर्नर, उसमें दिया गया प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में। आप उसे देखेंगे उस वीडियो को, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद 25 नंबर, शिक्षण योजना बनाते समय ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे? सीखने के क्रम का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है, सीखने के क्रियाकलापों को जोड़ने हेतु किसका प्रावधान करेंगे? तो सीखने के क्रियाकलापों को जोड़ने के लिए आप अंतः पाठों का प्रावधान करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, परस्पर बातचीत बच्चों से, यानी नेगोशिएशन हमेशा किस से संबंधित होनी चाहिए? सूत्र एंड में दी गई है हमारी, नेगोशिएशंस ये लर्निंग आउटकम से संबंधित आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 28, बच्चों की प्रशंसा, यानी कि इसका सूत्र है P, प्रेजिंग एंड एनकरेजिंग, कब करनी चाहिए? तुरंत करनी चाहिए, यानी तत्काल ही आपको ये करनी है। उसके बाद नंबर 29, विशेष आवश्यकता CWSN वाले बच्चों के लिए स्व अधिगम R सूत्र हेतु कौन सा उत्तरदायी है? तो इसके लिए शिक्षक के स्व उत्तरदायी है, विशेष आवश्यकता के लिए बच्चों के लिए। नेक्स्ट है आपका, बच्चों को जो कार्य दें वह कैसे होने चाहिए? तो आप बच्चों को जो कार्य देंगे वे आपके आसान होने चाहिए और चुनौतीपूर्ण होने चाहिए। नेक्स्ट आपका, अनपेक्षित परिस्थितियों का सामना सूत्र U, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर्स को किस में लिखें? ये दैनिक डायरी में इनको लिखें, समाधान है ये।
उसके बाद 32 पर है मूल्यांकन हेतु परीक्षण। सूत्र एक्स में आकलन कब कब हो सकता है? तो मूल्यांकन हेतु परीक्षण में आकलन आपका दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, छमाही और वार्षिक हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट सूत्र है आपका सूत्र जेड क्या है? तो सूत्र जेड से हमारा मतलब है जील, जोश और उमंग से कार्य करना। उसके बाद प्रश्न नंबर 34, शिक्षण योजना के क्या चरण हैं? तो शिक्षण योजना के आपके 6 चरण हैं। लर्निंग आउटकम का चयन, दूसरा लर्निंग आउटकम के अनुसार गतिविधि या सामग्री चयन, तीसरा शिक्षण योजना के चरण एवं समय निर्धारण, नंबर 4 सभी स्तर के बच्चों की सहभागिता, नंबर 5 प्रगति का सतत आकलन एवं आवश्यकता अनुसार शिक्षण योजना परिवर्तन, और नंबर 6 शिक्षण की रोचकता। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षक डायरी क्या है? तो शिक्षक डायरी आपकी शिक्षक हेतु स्वयं मार्गदर्शिका होती है। उसके बाद नंबर 36 शिक्षक डायरी के कितने भाग हैं? तो शिक्षक डायरी के आपके 5 भाग हैं। नंबर 1 मुख पृष्ठ, जिसमें शिक्षक का विवरण लिखा जाएगा, मुख पृष्ठ होगा। दूसरा विस्तृत विवरण, शिक्षण योजना का विस्तृत विवरण देंगे। उसके बाद रिक्त प्रारूप होंगे आपके 100 प्रारूप शिक्षण योजना के लिए। उसके बाद नंबर 4 शिक्षण कार्य का संक्षिप्त साप्ताहिक विवरण, ये आपका 4 नंबर पे होगा। उसके बाद 10 रिक्त पन्ने। उसके बाद पेज नंबर 37 मुख्य पृष्ठ की समस्त प्रविष्टियों का अंकन कौन करेगा? तो मुख्य पृष्ठ की समस्त प्रविष्टियों का अंकन शिक्षक को स्वयं करना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सप्ताह में किए गए शिक्षण कार्य का विवरण किसमें भरेंगे? तो सप्ताह में किए गए कार्य का विवरण आप प्रतिदिन साप्ताहिक प्रपत्र में भरेंगे। तो साथियों पेज नंबर 1 से लेकर 28 तक की ये बहुत सुंदर नोट्स बनाए हैं कविता अवस्थी जी ने। आप इनको डाउनलोड कर लीजिए। मैंने इसका पासवर्ड वीडियो के दौरान आपको बता दिया है, उसकी मदद से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। बहुत ही सुंदर नोट्स बनाए हैं कविता अवस्थी जी को। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अध्यापकों के लिए इतने सुंदर नोट्स बनाए। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।